आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की और साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार के साहिबजादे की ऑडियो लीक केस में दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया है और मजीद कार्रवाई से भी रोक दिया है। इस हुक्म का पस मंजर जानने के लिए हमें 29 अप्रैल 2023 को एक ऑडियो लीक तक पहुंचना होगा। उस रोज साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहिबजादे नजम साकिब और पंजाब असम्बली के हल्का 137 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट लेने वाले अबूजर से गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो मंजरेआम पर आई थी, जिसके मुताबिक अबूजर को पंजाब असम्बली का टिकट दिलाने में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपने साहिबजादे की सिफारिश पर किरदार अदा किया था। इस हवाले से तहकीकात के लिए कौमी असम्बली में एक तहरीक भी कसरत राय से मंजूर हुई, जिसमें मुबैना ऑडियो की फोरेंसिक तहकीकात का मुतालबा किया गया और इसकी इंक्वायरी के लिए एक खुसूसी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई। तहम 30 मई को नजम साकिब ने ये स्पेशल कमेटी अदालत में चैलेंज कर दी और कहा कि ये कमेटी कौमी असम्बली के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए बनाई गई है। अच्छा, इससे पहले 8 दिसंबर 2022 को ऐसी ही एक और ऑडियो लीक पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी और बुशरा बीबी की भी वायरल हुई थी, जिसमें दोनों को साबिक वजीर आजम के पास मौजूद घड़ियों की फरोख्त के बारे में बातचीत करते हुए बाकायदा सुना जा सकता था। अच्छा जी, 29 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के दौरान टेलीकॉम कंपनीज को सर्विलेंस के लिए फ़ोन रिकॉर्डिंग और सार्फिन के डाटा तक रसाई और इसके इस्तेमाल से भी रोकने का हुक्म जारी किया था, जबकि 25 जून के हुक्मनामे में कानून के मुताबिक शहरियों की किसी किस्म की भी सर्विलेंस गैर कानूनी अमल करार दी गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस हुक्म के खिलाफ हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और आज सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने हुकूमत का मौक़िफ़ तस्लीम करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म कल अदम करार दे दिया और साथ ही बुशरा बीबी और साकिब निसार के बेटे नजम साकिब को नोटिस भी जारी कर दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ विफाक की अपील पर समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अदालत को बताया कि 29 मई के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे में इदारों को फ़ोन टेप किए जाने से रोका गया, जिसके सबब इंटेलिजेंस एजेंसीज काउंटर इंटेलिजेंस नहीं कर पा रही और दहशतगर्दों को भी नहीं पकड़ा जा रहा। दौरान समाअत जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं, उन्होंने इस्तफसार किया कि जी क्या हाई कोर्ट ने ये तयन किया है कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अभी तक ये तयन नहीं हो सका। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना, उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज तक ऑडियो लीक्स केस दोबारा मुकर्रर ही नहीं हुआ। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। पार्लियामान को काम करने दिया जाएगा ना अदालत को, तो सच कैसे सामने आएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि ये भी तो हो सकता है कि जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने ही लीक की हो। क्या इस पहलू को देखा गया है? आजकल तो हर मोबाइल में रिकॉर्डिंग सिस्टम मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तहुक्म सानी कार्रवाई से रोकते हुए अपील पर समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।